यहाँ पे आए हुए सभी शिक्षक बंधु और प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस छोटे से स्वतंत्रता दिवस के समारोह में स्वागत है। जो भी बच्चा कुछ व्यक्त करना चाहे वो 4 लाइन हो, चाहे गीत हो, चाहे कविता हो, चाहे शेर व शायरी हो, आप यहाँ आके व्यक्त कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि यहाँ उपस्थित सभी के लिए एक गौरव का विषय होगा, क्योंकि अगर जो भी बच्चे अभी आज सुन रहे हैं, आज सुनेंगे, वो इन फ्यूचर हो सकता है बोलने का साहस रखें। इसलिए क्योंकि अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो अच्छा श्रोता होता है। जो भी नहीं कुछ बोल रहे हैं उनके लिए एक सबक ये है कि आप इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपने कभी सुनने का प्रयास नहीं किया। If you want to speak, then you have to listen very carefully and very thinkfully। सबसे पहले प्रभाकर यादव सर को आमंत्रित करना चाहते हैं, वो आएँ और बच्चों को कुछ मोटिवेट करें। लगा लीजिए। हाँ, लगा लीजिए। सर्वप्रथम मैं इस भारत भूमि को नमन करता हूँ और यहाँ पे उपस्थित हमारे अध्यापकगण और टीचर्स, सारे बच्चे, मेरी तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो इस आज़ादी को प्राप्ति ऐसे आसानी से तो प्राप्ति नहीं हुई है। इस आज़ादी को प्राप्ति के लिए बहुत से वीरों ने अपने बलिदान दे दिए थे। इतना आसान नहीं था इस आज़ादी को प्राप्त करना। बहुत सारे महापुरुष, कितनी माँओं ने अपने लाल को खो दिया, कितनी बहनों ने जो है अपने भाइयों को खो दिया, तब जा कर के ये आज़ादी हमको प्राप्त हुई थी। और इसी आज़ादी को मनाने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी बात 2 शब्दों से प्रारंभ करना चाहूँगा। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी दिए को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी दिए को जलाए रखना। लहू देकर हिफाजत की है इस तिरंगे की, सदा इस तिरंगे को दिल में बसाए रखना, सदा इस तिरंगे को दिल में बसाए रखना। बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने बलिदान दे दिया था, जैसे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत सारे महापुरुष थे जिन्होंने बलिदान दे दिया। उन्होंने जरा सी इस बात की चिंता नहीं की कि जैसे हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमारे परिवार का क्या होगा, परंतु उन्होंने भारत भूमि पर उपस्थित जितने भी नागरिक थे सभी को अपना परिवार माना था और उनकी चिंता के लिए उन्होंने अपनी बलिदान दे दिया था। तो उन वीरों के लिए मैं 2 शब्द कहूँगा। हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान गंवा दी, हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान गंवा दी और बदले में दे दी हमको ये पावन आज़ादी। जैसा कि हमारा देश आज कई ऊंचाइयों को छू रहा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी चंद्रयान हमारा जो है मतलब पूर्णतया तो सफल नहीं हो सका। और लाइट्स को ही सुनेंगे, ओके सर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी चंद्रयान जो है हमारा मिशन पूर्णतया तो कंप्लीट नहीं हो सका, परंतु ये कहा जा सकता है लगभग 80% सफल हुआ। सभी देश चंद्रयान को भेजने के लिए, जैसा आप जानते हैं कि इतने सारे पैसे खर्च कर देते हैं, उसका समझ लीजिए कि 1/4 भी भारत ने नहीं खर्च किया। और सारे जितने भी उपकरण उसमें लगे हुए थे सब इंडिया के बनाए हुए हैं। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था वो एक ऐसा समय था जब गुलामी की बेड़ियां तोड़ी गई थी। तो वो ऐसा समय था जब हमारे देश में एक सुई तक का निर्माण नहीं होता था। हम स्वतंत्रता से रह नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन आज हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं कि हम चंद्रमा तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। और उस चंद्रयान में समझ लीजिए उतना ही खर्च आया था जितना एक हॉलीवुड मूवी बनाने में खर्च होता है, उससे भी कम खर्च में हम लोग वहां तक पहुंचे थे। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम इतने कम
खर्चे में वहाँ तक पहुँच गए। तो जो भी इसमें सहयोग किए थे उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारा देश जो है कुछ बातों को लेकर के हम उलझे हुए रहते हैं। क्या सब कुछ बातों के लेकर, जैसे कुछ हमारा देश जो है एक दूसरे को देख करके हम लोग कुछ जाति धर्म समुदाय को लेकर के भी हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में। हमारे समाज में ये विडंबना है कि लोग अपनों को देख करके चलते हैं, अपनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारे देश का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो, हर समुदाय का विकास हो। तभी हमारी जो है देश का विकास होगा और तभी हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ने जाते थे तो पहले हम लोग क्या देखते थे विद्यालय में, ऊपर गेट पे, आज भी देखिएगा आप भारतीय इंटर कॉलेज के गेट पे लिखा होगा, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। मतलब जानते हैं ना इसका क्या होता है? शिक्षार्थ आइए मतलब शिक्षा के लिए आइए और सेवा के लिए जाइए। आप समाज के कल्याण के लिए जाइए, समाज में लोगों की सेवा करिए, उस उद्देश्य से, उस पर्पस से जाइए। और आज क्या देखने को मिलता है हमारे समाज में? आज हमारे समाज में देखने को मिलता है कम फॉर लर्न एंड गो फॉर अर्न। लर्न मतलब सीखने के लिए आइए और कमाने के लिए जाइए। कमाने के लिए हर इंसान कमाता है, पर समाज के लिए ऐसा कुछ काम करिए जिसमें आपका नाम हो। आप चले जाएंगे, आपके जो कार्य हैं वही याद किए जाएंगे। हमारे वीर शहीद जो भी थे, उनके जो बलिदान है हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए ऐसा काम किया, ऐसा देश के लिए काम किया कि हमको मजबूर होना पड़ता है कि हम उनको याद करें। तो हमको चाहिए कि हम अपने देश का विकास करें, अपने समाज का विकास करें, और जो आपका नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व, जैसे आप सब बच्चे हैं तो आपका जो नैतिक कर्तव्य है आप जब उसको करेंगे तभी हमारे समाज का विकास होगा, हमारे परिवार का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। आपका नैतिक कर्तव्य क्या है? शिक्षा ग्रहण करना। शिक्षा ग्रहण करना मतलब मन लगा के पढ़िए, आप समय की कीमत को समझिए। जैसे यहाँ पे आप लोग आते हैं इतनी दूर से साइकिल चला के, चाहे बारिश हो चाहे मौसम जैसा भी हो, आप लोग आते हैं तो यहाँ पे आइए तो कुछ सीख के जाइए, तो फिर आपके उद्देश्य की प्राप्ति होगी, अदरवाइज उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कार्य करिए। तो जब आप अपने कार्य को मन और लगन से करेंगे तो समझ लीजिए आप एक तरीके से देश का विकास कर रहे हैं, क्योंकि जो आप सीखेंगे उसका कहीं न कहीं समाज में यूज करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तो समाज का विकास होगा, देश का साथ साथ विकास होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने कार्यों में लगातार समय को ध्यान में रखते हुए आप जो है लगातार प्रयास करिए, मेहनत करते रहिए और सफलता को प्राप्त करिए। जय हिंद, जय भारत। सर ने बहुत बढ़िया बात आपको बताई, इसके लिए एक बार फिर से सर के लिए तालियां बजाइए। और साथ ही साथ आप कोशिश करिए, सर ने जो बात आपको बताई उसमें से अगर कुछ % ही आप अडाप्ट कर पाएँ तो ये आपके ज़िंदगी के लिए सीखने का एक अच्छा अवसर होगा। अगर आप छोटी छोटी बातों को कलेक्ट करते चलेंगे तो जैसे आपने सुना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ऐसे आप अगर अच्छी अच्छी बातों को कलेक्ट करते जाएंगे तो एक दिन सफल अवश्य बनेंगे। क्योंकि आपने सुना होगा जो सफल व्यक्ति होता है उसके पास अच्छाइयों का एक पिटारा होता है। ऐसा नहीं है कि वो बस थोड़ी मोड़ी अच्छाइयाँ रखता है, क्योंकि आप देखते होंगे आप मोटिवेशन में या स्टेटस पे उन्हीं का फ़ोटो या वीडियो डालना पसंद करते हैं जो सक्सेसफुल हैं और उन्हीं की आदतों का आप अनुसरण करना चाहते हैं। जैसे आप अक्सर देखते होंगे रतन जी टाटा का फ़ोटो लोग अक्सर लगाते हैं और लिखते हैं कि ये कई बार बिजनेस में घाटा खाए लेकिन फिर भी इन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और आगे बढ़ते गए और आज की ऊंचाई पर हैं, आप जान रहे हैं। ऐसे ही आप मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर अब्दुल कलाम को भी स्टेटस पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? अगर कहा जाए इनके पास क्या थोड़ी मोड़ी अच्छाइयाँ थी? नहीं, इनका जीवन ही एक आदर्श जीवन है जिससे एक एक गुणों को आप अडॉप्ट कर सकते हैं और इनका एक एक एक्टिविटी मानव समाज के लिए प्रेरणादायक है। जैसे हमारे भगवान श्री रामचंद्र हैं, उनका एक एक एक्टिविटी इंसान के लिए प्रेरणादायक है और उदाहरण का काम करती है। ऐसे ही आप
टीचर के बताए हुए बातों को अगर अनुसरण करेंगे तो आप भी अगर वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं लेकिन उसके करीब ज़रूर पहुँच जाएंगे, ये हमारी आशा है। तो इसी कड़ी में हम एक स्टूडेंट शुभांकर को बुलाना चाहते हैं कि आएँ और अपना विचार प्रस्तुत करें। मैं शुभांकर आप सबके समक्ष तिरंगे पर कुछ शब्द प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारत को राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग की 36 पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई सन 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। इसमें 3 समान चौड़ाई के 36 पट्टियाँ हैं, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ होते हैं। यह इस बात का प्रतीक है भारत निरंतर प्रगतिशील है। इस चक्र को व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। वह इसका रूप सारनाथ के स्थित अशोक स्तंभ के शेर के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाली की तरह होता है। भारतीय राष्ट्रध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। भारत कुछ ही दिनों में स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। सरकार इस स्वतंत्रता दिवस को खास मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान भी चला रही है। इसके तहत लोगों से तिरंगा फहराने की अपील भी की गई है। मालूम हो कि सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने को लेकर नियमों के बदलाव किया है। पहले जहां सूर्योदय से सूर्यास्त तक झंडे को फहराया जा सकता था, तो अब नए नियमों के तहत रात के समय भी तिरंगा फहराने की अनुमति दे दी गई है। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया स्पीच दिया इन्होंने और इससे आपको कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें पता चली होंगी। इनके लिए एक बार पुनः क्लैप करिए। इसी कड़ी में मैं अब की बार परमात्मा सर को बुलाना चाहता हूँ, वो आएँ और बच्चों को संबोधित करें। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी शिक्षकगण यहाँ पर उपस्थित हमारे शिक्षकगण तथा प्यारे बच्चों, आज यह बहुत ही शुभ घड़ी है कि हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज यही नहीं, पूरा देश जो है इस आज़ादी का जश्न मना रहा है। आप सभी को यह सब पहले से ज्ञात है कि यह आज़ादियाँ जो है हमको ऐसे नहीं मिली हैं। इसके लिए जो है आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों है कि नहीं है, मतलब देश को आज़ाद कराने के लिए कितने संघर्ष किए हैं, कितनी कुर्बानियाँ दिए हैं, बात समझ रहे हैं। ऐसे में ही हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इस देश की आज़ादी के लिए जो है वो हंसते हंसते जो है, जिस समय उन्होंने अपने गले में ये फंदा डाला था, उनकी आवाज़ें क्या कह रही थी? सर दे के राहे इश्क में, सर दे के राहे इश्क में ऐसा मज़ा मिला कि हसरतें रह गईं कि और कोई और शेर ना मिला। ठीक, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस यही है कि इस देश के जो है सबसे बड़े जो भी आप निर्माता हैं बेटा, ठीक, आप ही लोग हो। आप यहाँ आ रहे हैं, आपको जो भी शिक्षाएं दी जा रही हैं उसको आप फॉलो करिए जो है, और अपने इस देश के लिए जो है अच्छे संघर्ष करो, जिससे कि देश के ऊपर कोई संकट
ना आने पाए। ठीक है, इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को जो है विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत ही अच्छी बात बच्चों को बताई। सर के लिए एक बार पुनः तालियां बजाइए आप लोग। इसी क्रम में मैं शिवांश को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो कि यहाँ के स्टूडेंट हैं, आए अपना संबोधन प्रस्तुत करें। बहुत ज़्यादा लगा दे रहे। First of all, I would like to thank my all dear respected teachers and my dear friends together here to celebrate our 76th Independence Day. On account of our 76th Independence Day, I am going to present a शायरी in front of you all. So that is, आन देश की शान देश की हम संतान हैं। आन देश की शान देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से बना तिरंगा हमारी पहचान। शिवांश जो कि यहाँ पे आके 4 लाइनों के माध्यम से आप लोगों को कुछ बताइए। देखिए, स्टूडेंट अगर यहाँ आके कुछ बोलता है तो हम समझते हैं कि ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और इससे और भी बच्चों को प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि वो भी मोटिवेट हों और यहाँ पर 2 शब्द आके बोलें। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड बहुत होते हैं, लेकिन अगर उनको यहाँ पे उपस्थित करा दिया जाए तो आधी बात वो भूल जाते हैं, या वो अपनी बात बोल नहीं पाते हैं, या बोलते हुए कांपते हैं, जुबान लड़खड़ाती है, तो ये सब क्रियाएं होने लगती हैं। लेकिन ये सब आपसे तब धीरे धीरे दूर होंगी जब आप निरंतर इसका अभ्यास करेंगे। जैसे आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब मामूली सब्जेक्ट नहीं है, अपने आप में दमदार सब्जेक्ट हैं। इसको आप आसान कैसे बनाते हैं? प्रैक्टिस करके बनाते हैं। मैथ आसान कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करके आसान बनाते हैं। जैसे संस्कृत में एक कहावत है, विद्या अभ्यासेन वर्धते, और इसी का इंग्लिश ट्रांसलेट है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। वैसे ही अगर आप मंच पे आके 2 शब्द बोलेंगे तो इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा, और हम ये आशा करेंगे कि अगली बार यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो मंच पे आके 2 लाइन ज़रूर बोलें। शिवांश के लिए एक बार आप लोग तालियां बजाइए। अब अगली बार हम अपने ही कोचिंग संस्थान से जुड़ी हुई महाविद्यालय की शिक्षिका आदरणीय प्रज्ञा मैम को बुलाना चाहते हैं। वो आए और बच्चों को संबोधित करें। अरे ठीक, आइए मैम, 2 धन्यवाद सर। ये कहीं लगा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सेट हो गया? हाँ, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। बोलिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकों को और अपने सभी जो यहाँ पर बच्चे उपस्थित हैं उन सभी बच्चों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आज के दिन जो भी सेलिब्रेशन है उन सभी को उनकी बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका बच्चों को संबोधित करने के लिए।
देखिए, जब कोई टीचर या कोई स्टूडेंट यहाँ मंच पे कुछ बोलता है तो ये एक मोटिवेशन का विषय होता है। इसीलिए हर टीचर का एक एक वाक्य और हर स्टूडेंट का यहाँ पे जो भी बोलेगा वो शिक्षाप्रद ही रहेगा। कोई यहाँ पे फालतू बात नहीं करता है आके। इसीलिए सभी से अनुरोध है कि अगली बार आप लोग अपनी इच्छा जरूर व्यक्त कीजिएगा। मैम के लिए एक बार आप लोग तालियां बजाइए। और इसी कड़ी में मैं अपने कोचिंग के सीनियर टीचरों में शामिल प्रमोद यादव सर को आमंत्रित करना चाहता हूं, और जो कि जिसे कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा फिल्मों में कि ये हमारे राइट हैंड हैं, तो वैसे ही इस कोचिंग के भी प्रमोद भाई राइट हैंड हैं। आप दाहिने दिशा में आ जाइए और बच्चों को कुछ संबोधित करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एंड हमारे शिक्षकगण, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जान ही रहे हैं, आज हमारा काउंटिंग के हिसाब से, मतलब जिस नंबर पे मनाया जाता है, से 76 नंबर का स्वतंत्रता दिवस है। क्योंकि पहली बार हम लोगों ने कब मनाया था? 15 अगस्त 1947 को। अगर हम लोग वर्षगांठ को देखें, जैसे हम लोग अपना बर्थडे देखते हैं, आज हमारा जन्म हुआ, एक साल बाद हमारा क्या होता है? पहला बर्थडे। बर्थडे के हिसाब से हमारी अब की 75th, जिसे कहते हैं 75वीं वर्षगांठ है। तो भारत सरकार 75वीं वर्षगांठ पर, जैसा कि 75 साल पूरे होने पर क्या मनाती है? अमृत महोत्सव। तो वैसा ही अब की बार 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अमृत महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सबको ये सब पता है। तो देखिए, जैसा कि हमारी अपनी कोचिंग है निराला कोचिंग सेंटर में, मैं अध्यापक के तौर पर प्रमोद सर गणित पढ़ाता हूँ, आप लोग जानते ही हैं। अब आप लोगों के बारे में मैं 2 शब्द यही कहना चाहूँगा कि कुल मिलाकर भैया पढ़ाई से कोताही मत कीजिए। अगर दिल लगे तभी पढ़ाई कीजिए, अदरवाइज माता पिता का पैसा मत खराब कीजिए। जब मन लग रहा हो सही तरीके से कि आप जानो कि आगे जा सकते हैं, तभी आप पढ़ाई में कुल मिलाकर अपने आप को झोंकिए, अर्थात पढ़ाई वढ़ाई मत कीजिए। फिर आप पहले से बचपन में ही कोई रास्ता चुन लीजिए, हमको इधर चलना है, हम उधर जाएंगे। अगर आप पढ़ाई में लग रहा है कि हो जाएंगे कुछ ना कुछ, तभी आप पढ़ाई में लगिए, ठीक ना। अब हम कविता वगैरह कुछ कहते हैं, वैसे 2 लाइन आप लोगों के लिए कह देते हैं, ठीक ना, देश प्रेम के लिए। अब कहा जाता है कि सच्चा देशभक्त वही है। सच्चा देशभक्त कौन है? सच्चा देशभक्त वही है जो देश के लिए मर मिटे ना। तो देखिए, देश प्रेम के लिए मैं 4 लाइनें कहूंगा, ज्यादा नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, भावों जो हमारे मन में भाव छिपे होते हैं, उन चीजों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जो देश प्रेम के लायक नहीं। अर्थात जिस व्यक्ति में देश प्रेम के लिए कोई भी प्यार नहीं है, लायक नहीं, उसे हम कह सकते हैं वो बंदा क्या है? देश के लिए गद्दार ही है, जान लीजिए। मतलब जिसके लिए अपनी देश प्रेम के लिए रोवा रोवा खड़ा ना हो जाए, वो जान लीजिए गद्दार ही है, ठीक ना। तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मैं बस 2 ही लाइन कह करके अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद भाई आपका। आपने बच्चों को 2 शब्द बताए, कुछ अच्छी बातें बताई। ये बच्चों के लिए बहुत ही शुभ विषय है। और प्रमोद भाई के लिए एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। इसी कड़ी में अगला परफॉर्मेंस है नैतिक कसौदन का। ये कुछ स्पीच देना चाहते हैं, आएँ और अपना स्पीच प्रस्तुत करें। मेरा नाम नैतिक कसौदन है, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने शायरी उपस्थित करने जा रहा हूँ।
दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया परफॉर्मेंस, और 4 लाइन ही सही, लेकिन इस 4 लाइन के माध्यम से व्यक्ति बहुत कुछ कह देता है। जैसा कि इन्होंने बहुत बड़ी बात इन 4 लाइनों में बताई, इनके लिए अगेन एक बार आप लोग तालियां बजाइए। मैम, अब की बार मैं दीप्ति मैम को बुलाना चाहता हूँ, जो इस कोचिंग की एक अंग है और बच्चों की प्रिय टीचर और मार्गदर्शक हैं। आइए मैम। सभी शिक्षकगण एवं छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये हमारा ऐसा त्यौहार है जो पूरा भारत एक साथ मनाता है। ऐसा नहीं है कोई एक जाति एक धर्म मनाते हो, पूरा भारत ये त्यौहार मनाता है। मगर यह हमारे लिए एक गर्व का विषय भी है और एक ये शर्म का विषय भी है। हमको अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना पड़ रहा है। हम गुलाम बने, किसी से गुलामी हटा के तब हम ये मना रहे हैं। हम गुलाम बने क्योंकि हमारी कमजोरी थी, आपस में तालमेल नहीं था हमारे देश में, इस वजह से हम गुलाम बने। आज भी है, अगर हमारे देश के नेता नहीं सही रहेंगे तो आज भी हमारा देश गुलाम बन सकता है। आज भी हमारा देश आज़ाद तो है मगर एक तरह की गुलाम ही है। हम दूसरे देशों से चीज़ें खरीदते हैं, अपने देश में उसे बेचते हैं। हम दूसरे देशों से सब सामान लेते हैं, एक तरीके से अभी भी गुलाम है। इसी वजह से हम गुलाम बने थे व्यापार के कारण। आज भी वो व्यापार ऐसा ही चल रहा है कि हमको गुलाम बनाएगा आगे। और ये स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए गर्व का विषय है। 200 साल होने के बाद हमको ये स्वतंत्रता मिली है। हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इतना अच्छे से पढ़ाई करो और इतना आप लोग आगे देश के चलाने वाले एक नींव हो, क्योंकि आप लोग अगर पढ़ेंगे नहीं तो आगे देश भी हमारा गुलाम बन सकता है। इसलिए आगे भी चाहते हैं कि ऐसे स्वतंत्रता दिवस मनाते रहें आप लोग। तो आज भी आप लोग पढ़ें और अपने देश को सभी देशों से आगे लेके जाएं। इसी से अपने बात को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जानते ही हैं, लेकिन उसके निगेटिव पहलुओं को बहुत कम ही लोग जानते हैं और इससे परिचय कराता है एक अध्यापक आपको। तो मैम ने उसी की भूमिका अदा करते हुए आपको आज़ादी के दोनों पहलुओं से परिचित किया। इसके लिए आप लोग एक बार पुनः तालियां बजाइए। हमारे ही कोचिंग संस्थान से जुड़ी पूजा यादव जी आपको कुछ सुनाना चाहती हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं, वो आएँ और बच्चों को संबोधित करें। सबसे पहले मैं 75वें स्वतंत्रता दिवस की यहाँ पे सभी उपस्थित लोगों को बधाई देना चाहूँगी। मैं आप लोग के समक्ष एक छोटा सा सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ, कृपया उसे ध्यान से सुनिएगा। रो रो कर कहता है हिमालय और गंगा का पानी, आजादी पाकर भी हमने कदर ना इसकी जानी।
नहीं संसार क्या है, संसार क्या है स्वर्ग में मिट्टी ना ऐसी पाएंगे, कभी राम राज के दिन यहाँ अब आएंगे या ना आएंगे। भारत तो है आजाद, हम आजाद कब कहलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही प्यारा गीत मैम ने सुनाया और इससे सभी लोग भावुक हुए हैं। इस प्रकार के गीत हमारी आत्मा को एक बार झकझोरता जरूर है। अगर आप दिल से सुन रहे हैं तो एक बार मैम के लिए तालियां बजाइए आप लोग। कोचिंग की एक छात्रा जो कि क्लास 4th में पढ़ती है, आपको कुछ सुनाना चाहती है। आ जाओ, नाम बता देना पहले जैसे स्कूल में बताती है, ठीक है? इसको ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो जैसे माइक पकड़ते हैं, पकड़ी रहो इसे, बोलो। मेरा नाम लवीपाल है, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मैं आज आप सबके सामने एक शायरी उपस्थित कर रही हूँ। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया इन्होंने प्रस्तुत किया। ये हमारे लिए एक गौरव की बात और शर्म की बात दोनों है कि यहाँ पे इतने छात्र उपस्थित हैं, लेकिन केवल 2-4 छात्रों ने ही कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अब देखिए, इस छोटी सी बच्ची से आप कुछ सीखिए। ये क्लास 4th में पढ़ती है, लेकिन यहाँ पर आने का साहस इसने किया। मैं कार्यक्रम को समाप्त करना चाहता था, लेकिन इसका हौसला देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू माई चाइल्ड, and in this way you will proceed in your life and get success also. प्रीजा, कुछ कहना चाहती हो? गाना आ जाओ। क्या फायदा? ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे, या हुक्म शहादत की दे, तू हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला, या कफन हो सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो तू भी दे। बहुत ही प्यारा गीत। प्रीजा के लिए एक बार आप लोग तालियां बजाइए। प्रीजा, वो कंबाइंड सॉन्ग गाना है? एक हमें बहुत ही पसंद है एक गीत, मैं अक्सर इसे गुनगुनाया करता हूँ, तो इसलिए जो कभी कभी गुनगुनाया जाता है उसको अगर
ऐसे मौके पर ना गाया जाए तो बेकार है। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे या केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलिहान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत में मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी मेरी दोस्ती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण था हमारी तरफ से। हमारा गला उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो चीज़ हम कभी कभी अकेले में गाते हैं, कभी अगर मौका मिले तो मंच पर भी गाने की चेष्टा रखनी चाहिए। आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।